हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे कस्टमर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं जिसने आज से 1.5 साल पहले किया की सोनेट ली थी 1.2 लीटर इंजन के साथ। और अब क्या है कि ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी जो मेजर सर्विस होती है वो हो चुकी है, जिसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। और उस चेंज होने के बाद कितना डिफरेंस आया है पहले में और अब में, क्योंकि सर्विस हो जाने के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है, प्लस जो एवरेज है उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है। तो और मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस थे, उन सबको रिजेक्ट करते हुए ये वाली गाड़ी क्यों ली है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है क्रिश आपका। हेलो। क्रिश, 1.5 साल हो गए जैसा कि हमारी बात हुई इस गाड़ी को। 1.5 साल में इतनी चल चुकी है अभी? तो ये चल चुकी है 10,200 प्लस। 10,200 प्लस चल चुकी है, ठीक है। और आपको कोई डिफरेंस महसूस हुआ जब पहले 10,000 पहले से पहले और सर्विस के बाद? सर्विस के बाद एक तो इसका एवरेज बढ़ा है और इसका पिकअप भी डेफिनेटली बढ़ा है बिकॉज इसकी थ्रॉटल बॉडी वगैरह भी क्लीनिंग हुई थी। तो एक एवरेज और पिकअप दोनों में इम्प्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई है पहले से। अच्छा, और एवरेज की जैसे बात कर रहे हो कि आप एवरेज बढ़ गई है, तो एवरेज कितनी थी पहले और अब कितनी हो गई है? पहले एवरेज चाहे हाईवे पे ले जाओ चाहे जहाँ मर्जी ले जाओ वो 11-1200 पर नहीं थी, बट अब ये 15 प्लस एवरेज, 15-16 एवरेज दे रही है हाईवे पे और सिटी लाइक कंडीशन में 12-13 ही आराम से देती है। अच्छा, ये पेट्रोल वाला है? ये 12 से ऊपर नहीं गई पहले? पहले नहीं गई, मतलब जाती थी बट हमेशा वो दिक्कत ये रहती थी कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिखा दी एवरेज, बट एक एवरेज वो बन नहीं पा रही थी। अच्छा, मतलब ये आप उसकी बात कर रहे हो मीटर में, ऑडोमीटर में जो आता है, ठीक है, मतलब टैंक टू टैंक की बात टैंक टू टैंक कभी नहीं करी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और परफॉर्मेंस में भी आप कह रहे हो इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी वगैरह आपने क्लीन कराई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में इस प्राइस रेंज में और भी गाड़ियाँ आती हैं, उस टाइम पे भी आती थी, वही आई हैं, उनके फेस लिफ्ट हो गए, जैसे इसका भी फेस लिफ्ट हुआ है। तो कौन सी गाड़ी थी आपके दिमाग में और यही क्यों सिलेक्ट करी आपने? एक तो ये था कि किया डिज़ाइन वाइज जो और इसके लुक्स थे वो सबसे बेस्ट थे मार्केट में जब ये उस टाइम भी, और मेरे को अभी ये फीलिंग है कि किया जो बना रहे अपने डिज़ाइंस और जो एक लग्जरी दे रहा है इस प्राइस सेगमेंट में, दैट इज़ बेटर देन एनी अदर कार मेकिंग कंपनी। तो सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट यही था कि इसके लुक्स। एंड उसके अलावा जब मैंने ये ली थी 1.5 साल पहले, आपको पता होगा जब कार्स की बहुत शॉर्टेज थी क्योंकि चिप के चक्कर में, तो सिलिकॉन की चिप आ नहीं रही थी पीछे से, तो सब में वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। टाटा में तो 1-1 साल की वेटिंग थी। ऑल्दो मैं गया था नेक्सॉन देखने भी, पंच भी देखी थी और भी मारुति में भी देखी थी, बट सब में वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। और वेटिंग मेरे को ये मिल गई थी 4 महीने में, बाकी टाटा में 1.5 साल की वेटिंग थी उसके लिए, नेक्सॉन के लिए। तो फिर यही फाइनल डिसीजन हुआ कि जब ये पसंद भी आ रही है और इसका जब हमने आगे बोनेट भी उठा के देखा, दैट इज़ हैवी वन, मतलब इतनी हल्की नहीं है जैसे मारुति की गाड़ियाँ यूजुअली होती हैं। तो वी डिसाइडेड टू गो विद इट एंड लुक्स तो इसके थे ही अच्छे। ठीक है, तो मतलब नेक्सॉन आपको पसंद थी या जस्ट आप देखने गए थे उसको? देखने गए थे, ऑप्शन तो सारी एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या मार्केट में उस टाइम पे है और क्या नहीं है, बट लुक वाइज मेरे को ये सबसे बेस्ट लगी। ठीक है, तो इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया। और इसमें वेटिंग भी देखो ऑनेस्टली कम थी, वेटिंग बाकी सब में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, सब में किस किस की बात करी आपने? टाटा नेक्सॉन की बात करी, पंच की बात करी। पंच में वेटिंग बहुत थी और उसकी देखी थी, महिंद्रा में भी देखी थी, एक्सयूवी में तो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग। 300 की बात कर रहे हो आप? 300। बट इसमें एक चीज़ और भी थी कि 2-3 फीचर ऐसे थे इसके अंदर बेस मॉडल से जो बाकी नहीं दे रहे, जैसे कि इसमें मतलब साइड का आपको हैंड रेस्ट मिलता है, आर्म रेस्ट मिलता है। उसके अलावा अंदर से सेमी लेदराइट सीट्स हैं, सेमी लेदराइट कोई भी नहीं दे रहा बेस में। तो कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसकी वजह से सोनेट को चूज़ करा। ठीक है। अच्छा, अब आपने 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं और आपने एवरेज बताई है 15-16 के आसपास हाईवेज पे दे रही है, ठीक है। और कितना स्पीड है वो कितनी मेंटेन करते हो आप? स्पीड देखो ऑनेस्टली 80 भी चलती है, 100 भी चलती है, 120 भी चलती है, तो क्यूमुलेटिव ये दे देती है स्टिल एक अपनी एवरेज अच्छी। अच्छा, और ये मतलब तीनों स्पीड में चला के एवरेज इतनी 15-16 की एवरेज रहती है? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आपने बताया कि ये इतनी स्पीड में आप चलाते हो तो हाईवे पे चलाते होंगे, राइट? तो हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और लोकल जो सिटी में चलती है ड्राइव उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? इसका देखो जो मेरे को प्लस पॉइंट लगता है किया हिंडई का, इनका पिकअप दोनों का ही बहुत अच्छा है। चाहे वो आप ट्रैफिक कंडीशंस में लो, चाहे आप इसको हाईवे पे लो, द पिकअप थिंग इज़ वेरी गुड इनमें, दोनों में। तो मतलब अच्छा ही है एक्सपीरियंस दोनों का। ठीक है। और हाईवे पे स्टेबिलिटी कैसी है इसकी? स्टेबिलिटी भी अच्छी है, हैंडल मतलब बहुत स्टेबल हो जाता है एक स्पीड पकड़ने के बाद, तो कोई वैसा भी इशू नहीं है। जैसे कि मारुति में मेरे को कभी कभी फील होता है, जैसे मेरे एक नोन ने बलिनो ली थी, तो उसका
बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है स्टीयरिंग हाई स्पीड पे। तो मतलब कभी कभी ये होता है कि थोड़ा उसको मेंटेन करना स्पीड पे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इसमें एक वो स्पोर्टी फील आती है किया के अंदर। इसका जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो हैंडल हल्का सा स्टिफ हैवी मतलब हैवी होने हैवी लगता है, हो हाँ जाता अब है। वो हर हर जो गाड़ियां उनमें ऐसा आने लग गया है, पहले नहीं आता था बट हाँ नहीं, अभी हो अभी गया। लेटेस्ट बलेनो में भी ये इश्यू है कि बहुत लाइट हो रहा था स्टीयरिंग। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, आपने इसकी 10,000 की सर्विस करवा दी है, तो सर्विस कॉस्ट कितनी आई है इसकी? इसमें मेरे को देखो ऑनेस्टली एग्जैक्टली तो इसका याद नहीं कि कितने की मेरी सर्विस हुई थी, क्योंकि 6 महीने मेरे को हो चुके हैं सर्विस कराए। बट अराउंड 5K का इन्होंने मेरे को एस्टिमेट दिया था। बट ऑल्दो व्हील बैलेंसिंग मेरी हो नहीं पाई थी वहाँ पे, क्योंकि उनकी मशीन में कुछ फॉल्ट था। तो देवर लाइक कि हम मैनुअली रोड पे चला के करेंगे। तो मेरे को ये 3000 के अराउंड कॉस्ट करा था, जिसके अंदर मैंने कुछ एडवांस करवाए थे, जैसे AC का 3M का मैंने फ्लशिंग वगैरह करवाई थी, क्लीनिंग कराई थी। तो मेरा अराउंड 3000 कॉस्ट आया था। 3,000 कॉस्ट आता है। अच्छा, सोनेट के बारे में स्पेसिफिकली कहा जाता है कि जो इसकी रेयर सीट्स है उनमें स्पेस कम मिलता है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि 5 लोग बिठा के ले गए हो और स्पेस की कोई कमी रही है उसमें? ऑनेस्टली मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसकी रेयर सीट में स्पेस नहीं है। लाइक अगर आप इसको वेन्यू से भी कंपेयर करोगे, वेन्यू और इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज़ है। बट अगर आप वेन्यू की रेयर सीट्स में बैठोगे और इसकी रेयर सीट्स में बैठोगे तो देयर इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंस। इसमें ज़्यादा स्पेस मिलती है। एंड लाइक हम इस पे लॉन्ग रूट्स पे भी गए हैं। एक बार देहरादून मसूरी वगैरह गए थे, सब उत्तराखंड का ट्रिप था। जब भी हम 5 लोग थे। देन हम 15 दिन हिमाचल गए थे, पालमपुर मनाली साइड एंड ऑल। तब भी हम 5 लोग थे। तो स्पेस का रियर में मेरे को इतना इशू कुछ फील नहीं हुआ। बट इन ऑन द काउंटर पार्ट अगर आप वेन्यू की बात करो, देयर इज़ अ लिटिल इशू रेयर सीट में। बट इसमें मेरे को कम लगता है। इसकी थाई सपोर्ट जो है वो बेटर है वेन्यू के कंपैरिजन में। ठीक है, और बूट स्पेस? बूट स्पेस तो इसका बहुत ही बढ़िया है। लाइक इस सेगमेंट में तो बेस्ट है। लाइक जब हम हिमाचल गए थे 15 दिन के लिए, तो 15 दिन में 5 लोगों का लगेज भी आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा होता है। सबकी एक एक अपनी पर्सनल ट्रॉली भी थी। एक हमारे साथ जो गए थे वो पेशेंट थे, मतलब उनका ऑक्सीजन लगती है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी था बड़ा 25 लीटर वाला। तो उसी ने एक बैग की स्पेस तो ले ली थी। स्टिल उसके बाद भी हमारे कुशन्स भी थे और ब्लैंकेट भी थे। बट स्टिल इसमें सब चीज़ें फिट हो गई थी। तो बूट स्पेस वाइज तो आई एम रियली हैप्पी कि अगर इसको लॉन्ग ट्रिप पे आप जाओ एंड 5 लोग भी हो तो कोई ये इशू नहीं आता कि पैरों में सामान रखना है या सामान आएगा ही नहीं। तो सामान इसमें इजीली आ जाता है। बूट स्पेस इज रियली गुड। ठीक है, और एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, हेडलैम्प जो है ना बेस वेरिएंट के साथ अच्छे नहीं आते किसी भी गाड़ी के हो, तो इसके हेडलैम्प का थ्रो कैसा है? हेडलैम्प का थ्रो तो देखो ऑनेस्टली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इशू है। मतलब आपको 50 मीटर तक भी नहीं दिखेगा। तो मैंने तो इसके हेडलैम्प्स करवा रखे हैं चेंज। मतलब जो इसमें आते हैं मैंने थोड़े से उसके बेटर पावर वाले लगवा रखे हैं। और मैंने फॉग लैम्प भी लगवा रखे हैं इसमें बाहर से आफ्टर मार्केट। तो प्रोजेक्टर हेड मैंने फॉग लाइट लगवा रखी है इसके अंदर, तो जिसकी वजह से मेरे को थ्रो अच्छा मिलता है। लेकिन वैसे जो कंपनी फिटेड आते हैं दैट इज़ रियली बैड। मतलब आप हाईवे पे तो चला ही नहीं सकते रात को गाड़ी। जैसे कि हमारे व्यूअर्स को अगर जानना हो कि सोनेट में कौन से वाले फॉग लैम्प लगवाएं, कितने वॉट के इसमें बल्ब्स हैं, तो वो कुछ आइडिया, और कैस का थ्रो कैसा है अब? हाँ, मैंने लगवाए थे इसके अंदर। मेरे डुअल वाले फॉग लैम्प्स हैं। मतलब प्रोजेक्टर में एक आता है सिंगल थ्रो वाले, मतलब सिंगल लेंस वाले, और मेरे डुअल लेंस वाले हैं। तो ये मेरे 110 वॉट के आसपास के थे फॉग लैम्प। मैंने ये करोल बाग से लगवाए थे। GTR मॉडल इसका नाम है। एंड इनका थ्रो ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। और प्राइसिंग क्या है उसकी? प्राइसिंग ये थे, मेरे दोनों लगे थे 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास। ठीक है, सेटिस्फाइड हो, मतलब उसमें कोई Satisfied। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर इसी के अंदर हेडलैम्प पे भी प्रोजेक्टर होता तो दैट वुड बी मतलब अ लिटिल बेटर। मतलब हाँ तो क्योंकि हेडलैम्प का हाँ, थ्रो और ज़्यादा बेटर और होता ज़्यादा है। बेटर होता है। बट अगर मैं इसको सिंगल अपने फॉग लैम्प पे भी चलाऊँ ना गाड़ी को, जब भी इनफ मतलब मिलता है मेरे को। अच्छा, इनफ थ्रो है इसका। हाँ। ठीक है, अच्छा। एंड अभी 1.5 साल होने के बाद भी जो इसका लाइट का थ्रो है वो कम नहीं हुआ। अच्छा, ये सारे ओवरऑल आपने बता दिया, इसके अगर पॉजिटिव्स बताने हो कि यार 1.5 साल के बाद मुझे इसके ये पॉजिटिव्स लगते हैं, तो उसके क्या बोलोगे आप? देखो मेरे को पॉजिटिव अगर बोलूँ तो एक तो इसकी बूट स्पेस इज़ गुड, पिकअप इज़ गुड। और नेगेटिव की अगर बात करूँ, एवरेज तो देखो Hyundai Kia से अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम ही गलत हैं, क्योंकि वो तो आती ही नहीं इसमें एवरेज। थोड़ा सा कभी कभी परफॉर्मेंस में लगता है कि थोड़ी सी कम, क्योंकि अगर इसको टर्बो इंजन वगैरह से कंपेयर करें तो यही नेगेटिव है। और एक नेगेटिव इसका ये है कि जो इसका सी पिलर आ रहा है आगे,
वो ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब अगर आप गोल चक्कर पे हो या फिर आपको टर्न लेना है राइट, तो थोड़ा सा उसमें आइडिया मतलब ही काम आता है। तो थोड़ा सा वो सी पिलर इसका ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब बीच में व्यू के। अच्छा, वो काफी बड़ा है किसी बड़ा है काफ़ी। ठीक है। इसके अलावा और कोई मेजर ऐसा नेगेटिव लगता हो कि नहीं ये इसका एक प्रॉब्लम है? और सर्विस सेंटर वाले कैसा बिहेव करते हैं, वो कैसे इनका ट्रीट करते हैं? सर्विस तो इज़ वेरी बेस्ट। मतलब इनका सर्विस में अगर आप जाओगे तो यू आर जस्ट ट्रीटेड लाइक अ वीआईपी, मतलब ऑनेस्टली। मतलब एक ये बोलते हैं अगर हम लग्जरी सेगमेंट में आ गए हैं तो दे प्रोवाइड अ सर्विस विच आई कैन कॉल अ लग्जरी वाली चीज़ आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड इवन इफ अगर आप, वैसे तो उनका पिक एंड ड्रॉप इज़ वेरी गुड। मतलब आपको जाने की भी नीड नहीं है। अगर इफ़ यू आर ऑफिस गोइंग या फिर आपका कोई बिजनेस है तो दे प्रोवाइड पिक एंड ड्रॉप। बट इवन इफ यू आर गोइंग या फिर आपका कोई ड्राइवर भी जा रहा है ना, तो इनफैक्ट वहाँ पे आपको लंच वगैरह भी सब प्रोवाइड करते हैं ये लोग। अच्छा, लंच वगैरह भी provide लंच करते हैं? वगैरह भी इनफैक्ट पूरी प्रॉपर थाली बाहर से पैक्ड थाली आती है एंड उसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। मतलब दैट इज़ रियली गुड। ठीक है। और नेगेटिव्स में आपने यही बताया सी पिलर और जो ए पिलर है इसका वही नेगेटिव है, इसके अलावा और ऐसा कोई और नेगेटिव नहीं है। तो as ओवरऑल such- खुश हो आप इस गाड़ी से? ओवरऑल देखो, एक होता है ना कि आप सेटिस्फाई हो जाते हो किसी भी चीज़ से इतने टाइम के बाद, तो आई एम सेटिस्फाइड। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं इसे और मतलब वही है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा चीज़ होती रहेगी। अगर इसमें मैं अगर एडवाइस करूँगा तो आई वुड एडवाइस कि अगर इसका टर्बो वेरिएंट अगर आप लो तो दैट इज़ रियली गुड। उसका पिकअप बहुत अच्छा है। हाँ, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन फिर Performance अगेन भी अच्छा है। उसकी एवरेज गिर Average जाएगी। गिर जाती एवरेज है। गिर जाएगी। ठीक है। तो ओवरऑल आप खुश हो इससे? ओवरऑल आई एम और अब तो सेटिस्फाइड। इसका फेस लिफ्ट आ गया, तो फेस लिफ्ट में और इसमें कोई डिफरेंस अब लगता है कि नहीं यार फेस लिफ्ट ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ? अब फेस लिफ्ट के लिए 1.5 साल रुकना भी तो पड़ता। हाँ, ये बात तो है। तो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो उस गाड़ी से? मतलब जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 22 में जो गाड़ी आ रही थी उसके अकॉर्डिंग तो आई एम सेटिस्फाइड। अब ऑब्वियसली अब अगर मैं फेस लिफ्ट भी ले लूँ उसके बाद कोई और अच्छी गाड़ी आ जाएगी, वो तो कभी इंसान का मन होता है हाँ, ना, वो तो satisfy हो ही नहीं satisfy सकता, हो ही नहीं बिल्कुल। सकता। बट आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड अभी तक। ठीक है। ओवरऑल मतलब ओवरऑल खुश हो आप और रिकमेंड करोगे कि लोग ले सकते हैं? बाकी ये पॉजिटिव्स और हाँ, ले नेगेटिव्स है सकते जो हैं आपने जिसको बताया। रेगुलर अगर अपना जाना है, ऑफिस गोइंग है और शॉर्ट ट्रिप मतलब डेली की उसकी चलती है, या फिर लॉन्ग ट्रिप्स के लिए भी। मतलब मेरी तो ये गाड़ी ऑनेस्टली लॉन्ग ट्रिप पे ही निकलती है। मेनली खाटू श्याम जी हम जाते हैं हर मंथ, तो जब भी ये चलती है ज़्यादातर। और हमेशा लॉन्ग ट्रिप पे ही गई है, कभी देहरादून, कभी हिमाचल मनाली साइड। इनफैक्ट हम स्पीति वगैरह तक भी गए थे आगे। तो लॉन्ग रूट पे ही चलती है तो मेरी गाड़ी नीचे लगती नहीं कभी कि भाई? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है। 210 mm का क्लियरेंस है, अच्छा है क्लियरेंस। अच्छा ग्राउंड, तो ओवरऑल सेटिस्फाइड ओवरऑल है। ठीक अच्छा है। है, सेटिस्फाइड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और शेयर किया एक्सपीरियंस। इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प होगी इस प्रोडक्ट को लेने में। हालांकि फेस लिफ्ट आ चुका है, लेकिन इंजन वाइज वही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस डिज़ाइन वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज है। तो भाई ये था रिव्यू किया सोनेट का। अगर आपको अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।